स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आप सबों का क्लास 10 में स्वागत करता हूं और आज हम लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। एवरीथिंग अराउंड अस चेंजेस विद टाइम। सम चेंजेस कैन बी नोटिस्ड इमीडिएटली, सम अदर्स आफ्टर सम टाइम, व्हाइल सम अदर्स गो अननोटिस्ड। इसका मतलब यह है कि हमारे आसपास हमेशा कुछ ना कुछ बदलता रहता है और उस बदलाव को अगर हम देखें तो यह बदलाव कभी नोटिस किया भी जाता है और कभी हम नोटिस नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के तौर पर दूध से दही का जमना, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। अगर हम इन चेंजेस को देखते हैं, ये चेंजेस ऐसे हैं जो हमारे सामने होते तो हैं लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, बदलते हुए देख नहीं सकते हैं। क्या आपने कभी किसी फलों को पकते हुए देखा है? जी नहीं, क्योंकि आप जब देखते हैं एक फल कच्चा है और कुछ दिनों के बाद वही फल आपको पका हुआ दिखाई देता है, उस प्रोसेस को आप नहीं देखते हैं। दिस इज ऑल्सो चेंजेस। तो इसलिए हम कहते हैं कि कुछ चेंजेस नोटिस्ड होते हैं और कुछ चेंजेस को हम नोटिस नहीं कर पाते हैं। अगर हम देखते हैं तो किसी की हाइट बढ़ती जाती है, लेकिन क्या हम उस हाइट को बढ़ते हुए देखते हैं? जी नहीं, हम उसको महसूस करते हैं। चेंज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला है फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। सो व्हाट इज फिजिकल चेंज? दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड कॉल्ड फिजिकल चेंज। फॉर एग्जांपल, मेल्टिंग ऑफ आइस। जब आइस मेल्ट होता है पानी से, मतलब मान लेते हैं कि आइस जब मेल्ट होता है तो ये फिर किस रूप में बदलता है? पानी के रूप में। और यही पानी को जब हम वापस जमा देते हैं, फ्रीजर में डालते हैं, तो यह फिर वापस आइस के रूप में जम जाता है। तो यहां किसी भी नए चीजों का निर्माण नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करें केमिकल चेंजेस की, सो व्हाट इज केमिकल चेंज? दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज कॉल्ड केमिकल चेंज। इसका मतलब यह है कि इसमें जो भी चीजें बदलती हैं वह अपने पुराने स्वरूप को बदल करके नए स्वरूप में आते हैं, और नया स्वरूप का मतलब उसकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल नई हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। केमिकल चेंजेस आर द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो यह होता क्या है? सो केमिकल चेंज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज, मतलब रिएक्शन। अगर जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एक नई चीजों का निर्माण होता है और इसी को हम केमिकल चेंज के तौर पर समझते हैं। So guys, there is a question. What is chemical reaction? The process of changing one or more substances into other substances having different composition and property is called a chemical reaction. मतलब यह है कि केमिकल रिएक्शन वो प्रक्रिया है जिसमें बदलाव होता है किसी एक या दो सब्सटेंस का किसी दूसरे सब्सटेंस के रूप में, जिसमें उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी जो कंपोजिशन है, अर्थात उसकी जो बनावट है, वह बदल जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो वाटर बनता है। यानी हाइड्रोजन जो गैसियस फॉर्म में था और जो ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में था, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो वाटर बनता है, ये और इसकी प्रॉपर्टी लिक्विड के रूप में होती है। So the substances which take part in a chemical reaction are called reactants and the substances formed in a reaction are called properties. मतलब ये हुआ कि जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, अर्थात इस रिएक्शन में अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और रिएक्शन के फलस्वरूप जो नई चीजें बनती हैं उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, और इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या है? वाटर। During any chemical reaction, atoms retain their identity. Means atoms remains unchanged. मतलब यह है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम जो है वह अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान नहीं खोता है। यानी वह जिस स्वरूप में है, जिस रूप में है, वो वही रहेगा और वो कभी बदलेगा नहीं। सो फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स टेक प्लेस ड्यू टू द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो फिर आखिर जो प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट का बनने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट में बदलते हैं वह सिर्फ और सिर्फ एटम्स के रीअरेंजमेंट के रूप में बदल जाते हैं।
अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो हाइड्रोजन जो कि H से रिप्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन जो O से रिप्रेजेंट होता है, तो वाटर जब बनता है तो इसका फॉर्मूला होता है H2O। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये अरेंज्ड होते हैं, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के रूप में रीअरेंज हो जाते हैं, अपनी पहचान नहीं खोते हैं। सो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन केमिकल बॉन्ड्स गेट ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स गेट फॉर्म्ड। तो आखिर केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है ऐसा जिसके कारण एटम्स अपने पुराने स्वरूप को बदल करके नए स्वरूप में आ जाते हैं? इसका कारण यह होता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसके बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं, यानी पुराने बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं रिएक्टेंट्स के, और वह जब प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं तो वहां एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और एक नया कंपाउंड, एक नया सब्सटेंस हमें वहां पर दिखाई देता है। In a chemical reaction, the amount of reactants decreases while the product increases with time until the reaction is over। इसका मतलब यह है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट्स है उसकी जो अमाउंट होती है, उसकी जो संख्या होती है वो डिक्रीज होती है, वहीं प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो इंक्रीज होता है समय के अनुसार, और यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि रिएक्शन होता रहता है। तो इस केमिकल रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी हैं जो कि रिएक्शन को अलग अलग रूपों में उसमें बदलाव लाते हैं। दैट इज नोन एज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स, जिसमें पहला है फिजिकल स्टेट ऑफ अ रिएक्टेंट्स। फिजिकल स्टेट्स का मतलब यह होता है कि वो किस रूप में है, अर्थात लिक्विड, गैस और सॉलिड, इसमें से कोई भी हो सकता है। इसके अलावा दूसरा है टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन, तापमान का, दबाव का और उस रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन का भी प्रभाव पड़ता है केमिकल रिएक्शन पर। और तीसरा है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को हिंदी में उत्प्रेरक कहा जाता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को, कुछ उत्प्रेरक रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं और कुछ उत्प्रेरक रिएक्शन के रेट को घटा देते हैं। इसका मतलब यह है कि कभी कैटलिस्ट की वजह से रिएक्शन बहुत फास्ट होता है और कभी कैटलिस्ट की वजह से रिएक्शन स्लो होता है। ओके स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का क्लास यहीं तक, और आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ें। फिर मैं आपको जैसे जैसे आगे पढ़ाता जाऊंगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको असाइनमेंट्स भी देता रहूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।